हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप प्रोडक्शन फ़ाइल कैसे रेडी करते हैं। प्रोडक्शन फ़ाइल बेसिकली जब आपके सैंपल अप्रूव हो जाते हैं, पीपी सैंपल अप्रूव हो जाते हैं, उसके बाद आपको प्रोडक्शन फ़ाइल शिपमेंट बनने के लिए फैक्ट्री को देनी पड़ती है। तो उसके अंदर आपको क्या क्या मेन डॉक्यूमेंट लगाना होता है, आज मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको लगाना होता है फ़ाइल के अंदर फ्रंट पेज पे आपको फ़ोटो लगानी होती है गारमेंट की, कि फ़ोटो क्या है गारमेंट की, उसके ऊपर क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी कि इतना ऑर्डर है, उसके ऊपर उसका स्टाइल नंबर डालना पड़ेगा ताकि कोई भी फाइल ले तो ऊपर से ही देख ले कि जी ये स्टाइल है, इसके अंदर इतनी क्वांटिटी है और ये चीज़ें हमें लगा के देनी पड़ती हैं। उसके बाद हम उसके अंदर लगाएंगे, सबसे पहले हम उसके अंदर लगाएंगे पीओ, बायर से जो हमें रिसीव हुआ है। पीओ के बाद हम पीओ के नीचे लगाएंगे टैग पैक अपडेटेड, कि जी अप्रूव हो गया पीपी सैंपल, इसका ये अपडेटेड टैग पैक है। उसके अंदर जो भी कमेंट होंगे लास्ट बायर ने अगर कुछ बोला है तो, वरना जो भी उसके अंदर चेंजेस हुए होंगे वो टैग पैक आपको लगाना है। टैग पैक के बाद आपको इंटरलाइनिंग रिपोर्ट लगानी है। इंटरलाइनिंग और फ्यूजिंग एक ही होती है। इसका आपको टेस्ट रिपोर्ट करवानी पड़ती है कि आपके फैब्रिक के अंदर किस क्वालिटी की इंटरलाइनिंग लगेगी। अगर आप कोई ऐसी वैसी लगा देंगे तो वो आपके गारमेंट में बाद में जाके प्रॉब्लम दे सकती है। इसलिए आपको हमेशा टेस्ट करवाना पड़ेगा और उस टेस्ट की रिपोर्ट लगानी पड़ेगी फाइल के अंदर। उस फाइल में टेस्ट रिपोर्ट लगाने के बाद आपको जीपीटी करवानी पड़ेगी। गारमेंट प्रोसेसिंग टेस्ट होता है ये, जीपीटी एंड एफपीटी, आपको दोनों की रिपोर्ट लगानी पड़ेगी फाइल के अंदर। उसके बाद आपको ट्रिम्स कार्ड लगाने पड़ेंगे। ट्रिम कार्ड इन द सेंस जितने भी आपकी रिक्विजिशंस हैं, जितने भी आपने बल्क के लिए चीज़ें मंगाई हैं उस गारमेंट में जो लग रही हैं, उन सब की आपको एक एक शीट लगानी पड़ेगी। उस शीट को लगाने के बाद आपको उसके अंदर फैब्रिक रिक्वेशन लगानी पड़ेगी जो आपने ऑर्डर करा है उस फैब्रिक को, ताकि फैक्ट्री को पता हो कि जी इन्होंने इतना फैब्रिक ऑर्डर किया था और इतना इन हाउस हुआ है और हमें इतना चाहिए स्टाइल के लिए। उसके बाद आपको उसके अंदर कैड मार्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो फैक्ट्री होती है वो कैड मार्कर से ही पैटर्न लगाने के बाद फैब्रिक को कट करती है, ऐसे नहीं करती है। तो कैड मार्कर लगाना पड़ेगा। कैड मार्कर के बाद आपको फ्यूजिंग मार्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस पार्ट में फ्यूजिंग लग रही है उसके लिए भी हम मार्कर लगवाएंगे ताकि हमारी कम से कम फ्यूजिंग यूज़ हो, इसलिए हमें कैड मार्कर लगवाना पड़ता है। तो फिर हम ये सारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें प्रोडक्शन फाइल के अंदर लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं होता, यही मेन डॉक्यूमेंट है जो आपको प्रोडक्शन फाइल में देने पड़ेंगे लगाने के बाद। थैंक यू।